चांद के बाद सूरज। इंडिया की नजरें अब चांद के बाद सूरज पर जाने की हैं। अब तक चंद्रयान 3 की बातें हो रही थी और वो भी अब तक मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुआ। जिस मकसद के लिए चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा है उसमें अभी वक्त बाकी है, लेकिन ये हकीकत है कि भारत चांद पर पहुंच चुका है और अब सूरज पर जाने के लिए आदित्य L1 तैयार कर रहा है। चांद पर तो काफी ममालिक जा चुके हैं और वहाँ टेम्परेचर भी खासा मोतदिल है, लेकिन सूरज पर जाना लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ है। बल्कि लोहा भी सूरज के सामने कमजोर है। सूरज पर जो टेम्परेचर है, अगर सूरज अपनी जगह से मामूली हरकत भी कर दे तो दुनिया खत्म हो जाए और वो क़यामत की आखिरी निशानी होगी। लेकिन यहाँ तो भारत सूरज जाने की तैयारी कर रहा है। भारत सूरज पर कैसे जाएगा, बाकी कौन से ममालिक सूरज पर जा चुके हैं या ट्राई कर चुके हैं, क्या भारत सूरज पर जा सकता है? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे और आपको बताएंगे सूरज पर कदम रखने के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाता है। नाजरीन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, इसने मंगल को चांद के जनूबी कुतुब पर अपने चंद्रयान 3 को कामयाबी के साथ उतारा। इस मौके पर साइंसदानों समेत पूरे मुल्क को मुबारकबाद देते हुए इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आदित्य L1 का जिक्र किया। इंडियन वजीर आजम ने कहा कि जल्द ही इसरो सूरज के बागोर और तफसीली मुताले के लिए आदित्य L1 नामी मिशन को लॉन्च करने जा रहा है। इसरो के सरबराह S सोमनाथ ने यह भी बताया कि अगला मिशन आदित्य L1 है, जिसे श्रीहरिकोटा में तैयार किया जाएगा। S सोमनाथ ने इसी साल जून में आदित्य 1 के लॉन्च का जिक्र किया था। इंडिया अगर अपने इस मिशन को भेजने में कामयाब हो जाता है तो वो सूरज का मुताला करने के लिए सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। इंडिया से कबल अमेरिका, रूस और यूरोपीय खलाई एजेंसी इस किस्म की तहकीक के लिए अपने मिशन भेज चुके हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि भारत के लिए चांद पर जाना इतना अहम क्यों है? दोस्तों, हम में से अक्सर ये बात तो जानते हैं कि हमारी कायनात लातादाद सितारों से बनी है और साइंसदान जहाँ इस कायनात में छुपे राज जानना चाहते हैं, वहीं उसके मुस्तकबिल के बारे में भी तहकीक का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। बस इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये साइंसदान उसी निज़ाम शमसी को समझने के लिए जिसमें हम रहते हैं, सूरज के मुताले को इंतहाई ज़रूरी और अहम समझते हैं। अब सूरज से निकलने वाली तवानाई और दर्जा हरारत को समझने और उसके बारे में दुनिया को समझाने के लिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इसका मुतालिया ज़मीन पर बैठकर नहीं हो सकता। इसलिए इस काम के लिए दुनिया भर के खलाई तहकीक के इदारे सूरज के ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाना चाहते हैं। नासा और यूरोपीय खलाई इदारे ने सूरज का मुतालिया करने के लिए बहुत तहकीक की है, मगर अब इंडिया आदित्य L1 के जरिए सूरज के करीब पहुंचकर इसका बगौर और तफसीली मुतालिया करना चाहता है। आदित्य L1 को सूरज के करीब जाने के लिए जमीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर के फासले पर वाक़े लॉग रेंज 1 पॉइंट तक पहुंचना है। वहां पहुंचने के बाद ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू करेगा, जिस दौरान ये सूरज पर नजर रखेगा, यानी सूरज का मुतालिया करेगा। नाजरीन, जमीन और सूरज के दरमियान कुल 5 लॉग रेंज पॉइंट्स हैं, जहां कश्शे सकल या ग्रेविटी मरकजी कुव्वत यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाती है। इसलिए कोई भी खलाई जहाज कम ईंधन के साथ उस मकाम पर रुक कर मुतालिया कर सकता है। लॉग रेंज पॉइंट जमीन और सूरज के दरमियान वो जगह है जहां से सूरज को गिरन या किसी भी किस्म की रुकावट के बगैर देखा जा सकता है। सूरज को एक खास नुक्ता से वाज़े तौर पर देखा जा सकता है और लॉग रेंज 1 पॉइंट से उसे बगैर किसी रुकावट के देखा जा सकता है। मजमूई तौर पर 5 लॉग रेंज पॉइंट्स हैं। जमीन से लॉग रेंज 1 पॉइंट का फासला तकरीबन 15 लाख किलोमीटर है। ताहम आदित्य L1 मिशन को तमाम 5 लॉग रेंज पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है, जहां मिशन के कामयाब होने और कम खतरनाक होने के इम्कान हो, इसी का इंतखाब किया जाता है। दोस्तों, इन तमाम बातों को ज़हन में रखते हुए इंडिया सूरज के करीब तर जाना चाहता है। आदित्य L1 सूरज का फोटोस्फीयर यानी सूरज का वो हिस्सा जिसे हम देखते हैं, बैरूनी माहौल का क्रोमोस्फीयर यानी फोटोस्फीयर के बिल्कुल ऊपर सूरज के दिखाई देने वाली सतह और कोरोना यानी सूरज से चंद हजार किलोमीटर ऊपर की बैरूनी तह, इसका मकनातीसी मैदान होगा। ये फील्ड और शमसी हवा का मुतालिया करेंगे। इसरो के मुताबिक पोलर सैटेलाइट लॉन्चो हेकल की मदद से आदित्य L1 गाड़ी के साथ 7 पे लोड भेजे जाएंगे। इनमें से 4 पे लोड मुसलसल सूरज की निगरानी करेंगे और बाकी 3 पे लोड्स लॉग रेंज 1 पर ज़रात और दीगर शोबों की तहकीक करेंगे। पे लोड खला में मुतालिया के लिए जाने वाले आलात को कहते हैं। इसके साथ पे लोड खलाई मौसम में होने वाली तब्दीली, सोलर फ्लेयर यानी सूरज से निकलने वाले ज़रात के फैलाव को समझने के लिए बहुत सी अहम मालूमात इकट्ठी करेंगे। दोस्तों, सूरज का मकनातीसी मैदान बदलता रहता है, जिसकी वजह से मकनातीसी तवानाई की एक बड़ी मिकदार मुतासिर होती है। इसमें ज़रात पैदा होते हैं और इससे जो रोशनी खारिज होती है उसे सोलर फ्लेयर्स कहते हैं।
सूरज प्लाज्मा की एक गेंद है। मकनातीसी मैदान के फैलने से होने वाले धमाके की वजह से ये प्लाज्मा खला में फैल जाता है। इस तरह सूरज के अंदर से जो हरारत निकलती है वो गर्म हवाओं को चलाती है, उसे सोलर विंड कहते हैं। ये ज़रात पर मुश्तमिल होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये दूर दूर तक फैलती हैं। ये शमसी हवाएं निज़ाम शमसी से बाहर फैलती हैं, इसलिए आदित्य L1 को काफ़ी चैलेंजेस का सामना भी होगा। इसरो के मुताबिक सूरज की रोशनी के साथ कई तरह की लहरें और मकनातीसी मैदान होते हैं, लेकिन ज़मीन की बैरूनी तह की वजह से बहुत सी लहरें ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस वजह से आदित्य L1 मिशन लॉन्ग रेंज 1 को अपने क़याम की जगह के तौर पर इस्तेमाल करेगा। इसलिए इसरो ने इस मिशन के लिए लॉन्ग रेंज पॉइंट का इंतखाब किया है। इसरो के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आदित्य L1 को लॉन्ग रेंज 1 पॉइंट पर भेजना है, जिसका फासला जमीन से 15 लाख किलोमीटर बताया जाता है। चांद जमीन से तकरीबन 3 लाख किलोमीटर दूर है और इंडिया अब अपना चंद्रयान वहां उतारने में कामयाब हो गया है। जब इंडिया ने सन 2019 में चंद्रयान 2 को चांद पर उतारने की कोशिश की थी तो उसका लैंडर से राब्ता मुनक़ता हो गया था। अब ऐसे में लॉन्ग रेंज 1, जिसका फासला चांद के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा है, पर आदित्य L1 से राब्ता बहाल और बरकरार रखना इसरो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी जानिब इस मिशन में लगने वाला वक्त भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। नाज़रीन, यूरोपीय खलाई इदारे ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो इंडिया के आदित्य L1 मिशन से राब्ता बहाल रखने और उस पर नजर रखने में मदद फराहम करेगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अब तक कितने ममालिक सूरज तक जा पहुंचे हैं और वहां जाकर मुतालिया कर चुके हैं। खला में सफर करते वक्त बहुत ताकतवर एंटीना की जरूरत होती है और सिग्नल वसूल करने के लिए सिर्फ एंटीना ही नहीं बल्कि जमीन की जोग्राफियाई सिमत भी अहमियत रखती है। खला में जाने के बाद गाड़ी से भेजे जाने वाले सिग्नल्स बहुत कमजोर हो जाएं, तो ऐसी सूरत में जमीन के कई खलाई सपोर्ट एंटीना की मदद लेनी पड़ती है। अब तक सिर्फ नासा, यूरोपीय खलाई एजेंसी और जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने सूरज का मुताला करने के लिए खलाई मिशन भेजे हैं। कई खलाई इदारे सूरज के छुपे राजों पर से पर्दा उठाने की कोशिश में हैं। वो मुसलसल कई मंसूबों पर काम कर रहे हैं। नासा और यूरोपीय खलाई एजेंसी के मुश्तरका मिशन हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी काफी डाटा इकट्ठा किया है। इसके अलावा नासा ने सोलर पार्कर के नाम से एक मिशन भेजा है जो सूरज की बैरूनी सतह के अंदर जाकर उसकी सरगर्मियों का मुताला करेगा। हर मिशन दूसरे मिशन से 100% मुख्तलिफ नहीं हो सकता, लेकिन वक्त के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की हो रही है। अगर किसी मुल्क ने 10 साल पहले कोई मिशन भेजा था तो उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त की टेक्नोलॉजी और आज के टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क है। अगर इंडिया दूसरे ममालिक के मिशन पर इन्हिसार करने की बजाय खुद अपने मिशन की कामयाबी के लिए काम करता है तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर नाकामी से एक नया तजुर्बा भी हासिल होता है। जिस तरह चंद्रयान 1 और 2 से तजुर्बा हासिल करके इंडिया चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचाने में कामयाब हुआ। अब देखना है कि भारत किस हद तक इस मिशन में कामयाब होता है और सूरज तक जाने में कितना खर्चा, वक्त और वसाइल लगेंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।